गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता देवै सदा वन्दिता। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। मेरे मित्रों क्षमा करना, कल एक्चुअल एक और भागवत का बोलना था, वो तो अब लाइव करने वाला था लेकिन घर में ही सुनाऊंगा। लेकिन ये आगे की गाथा जोड़ रहा हूँ, कुछ लोगों का अनुग्रह था कि इसको बंद मत कीजिए। तब संडामर्क जब प्रहलाद ने बोला 9 प्रकार की भक्ति होती है तो बिफर गया, तो संडामर्क डर गए, तो बोले महाराज आपका बालक जो कुछ बोल रहा है मैंने कुछ नहीं सिखाया है, न किसी दूसरे ने सिखाया, ये जन्मजात बोल रहा है, इसके अंदर न जाने कौन सी शक्ति है जो कि अपने आप बुलवा रही है। तो प्रहलाद जी ने कहा हे पिताजी, संसार लोग पिसे हुए को ही पीसते हैं और जो मरा है उसे ही मारना चाह रहे हैं, जो चबाया गया है उसी को। ये लक्ष्य संडामर को देख करके बोले इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, ये तो फिर पिसे हुए हैं, तो ये क्या दूसरों को ज्ञान देंगे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी कहना चाह रहे हैं पिताजी आप जिस पर शंका कर रहे हो बेचारा विषयायुक्त ब्राह्मण के पास इसके सिवा क्या है, ये क्या मुझे उपदेश देगा, क्या कल्याण करेगा। ऐसा बुद्धि तब आएगी तब निष्काम भगवान के प्रेमी महाराज का चरण रज से स्नान करेगा। ये तब आवेगी जब भगवान के भक्तों की चरणों की सेवा करेगा, तब इसके ज्ञान का उदय होगा। जब ऐसा कहा प्रहलाद ने तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उठा करके अपने गोद से तड़ाक करके फेंक दिया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई। उसने अपने अनुचरों से कहा तुरंत मेरी नज़र के सामने ले जाओ, इसे मार डालो। ऐसा कहकर माथे पर हाथ रख करके कहने लगा मेरा भाग्य देखो, अरे जिस विष्णु ने इसके काका को मार डाला और जिस विष्णु हमारे कुल का सत्यानाश करना चाह रहा है, ये नीच छोकरा उसी का गुणगान गा रहा है, उसी भक्ति कर रहा है, अरे उसी का दास बन करके घूम रहा है। धिक्कार है मुझ पर। भले ही 5 वर्ष का है पर ये विश्वास के लायक नहीं है। इसने अपने माता पिता का हित करना चाहिए, ये हमारा अनहित करके विष्णु का यशगान कर रहा है। जब ऐसा कहा तो उसके जो है सैनिकों ने प्रहलाद के ऊपर त्रिशूल से घात किया, लेकिन त्रिशूल को कुछ स्पर्श नहीं किया। इसे देख करके राक्षस हिरण्यकश्यप को और शंका हो गई, इसलिए प्रहलाद जी को मार डालने के लिए हठ पकड़ लिया और निर्णय किया कि बस इस बालक को किसी भी सूरत में मार डालो, चाहे कुछ भी हो। जब इसे त्रिशूल नहीं लगा तो उसकी शंका और पुष्ट हो गई, बस करो कहीं ये विष्णु भगवान तो नहीं है। पर बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, जहरीला नागों से डसवाया, वाम बागी ब्राह्मणों को बुला करके काली विद्या कराई, पहाड़ों पर से गिराया, संबासुर नामक राक्षस को बुला करके उन्हें अनेक प्रकार की माया की। अपनी बहन उसकी होलिका
आई और बोला कि मैं यानी कि आग में जलूं कि नहीं। तो प्रहलाद को गोद में ले करके बैठी, होलिका जल गई लेकिन वो जो है प्रहलाद नहीं जला। तब बोला अब क्या किए, अंधेरी कोठरी में उसे भूखा प्यासा बंद किया, खूब प्रयत्न करने के बाद उसे जहर पिला दिया, फिर भी नहीं मिला। तब उसे सुला करके पर्वतों के समान जो है हाथियों को उसके ऊपर कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद का एक बाल बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु खूब घबरा गया। उसे निश्चित हो गया कि जरूर एक दिन ये मेरे मौत का कारण बनेगा। ऐसा विचार करके उदास और निस्सहाय होकर के बैठ गया सर नीचा करके। तब संडा मर्क बोले कि देखिए राजन, आप घबराइए नहीं, आपके गुरु शुक्राचार्य यानी हमारे पिताजी अभी जीवित हैं, बाहर गए हैं, उनको आने दीजिए। मैं इस बालक को बांध करके शाला में ले जा करके रखता हूँ, वो जब गुरुदेव आएंगे आपके कुछ उपाय बताएंगे। हे महाराज, संभव है कि इसे सुधार भी हो, यदि हो सकता है पिता शुक्राचार्य इसको सुधार दे या कोई उपाय बताए। धर्म अर्थ काम 3 प्रकार का पुरुषार्थ का ले जा करके शिक्षा देने लगा। एक दिन संड अमर्क अपने काम से कहीं बाहर गए हुए थे और सारे विद्यार्थियों को निर्देश दे गए थे कि सब लोग विद्यालय में रहना, कोई बाहर नहीं जाएगा। जब संडा अमर्क बाहर चले गए तो प्रहलाद को लगा कि इन बच्चों को ले चलें हम बाहर। तो नारद जी कह रहे हैं सब बालक थे, इसलिए प्रहलाद की बातों के प्रभाव में आ गया, बोले हम लोग आओ बाहर बैठते हैं, सारे बाहर आ गए। तब प्रहलाद बोल रहा है कि मेरे मित्रों, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। हम जो ये मनुष्य देह धारण किए हैं, भगवान को जब अति प्रिय होता है वही मनुष्य देह पाता है। तो भगवान श्री हरि की प्राप्ति कर सकते हो, पर शरीर क्षण भंगुर है, आज नहीं कल इसका नाश हो जाएगा, तब उसका कोई तय नहीं। इसलिए युवानी आए वृद्धावस्था आए भगवान का भजन करूँगा, इस भरोसे मत रहना कि मान लो अभी हमारी तुम्हारी मौत हो जाएगी, दोबारा ये मनुष्य शरीर न मिले तब। हे मित्रों, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु चरण कमर के आश्रित बनना, यही मानव मात्र का एक उद्देश्य है और इसीलिए हमें आपको इसी में सफलता मिलेगी, तब हमारा आपका मनुष्य का योनि में लेना सार्थक होगा। इंद्र स्वर्ग में जो सुख भोग रहा है वो प्रारब्ध वशात भोग रहा है, और नरक में जो नरक भोगते हैं अपने दुष्कर्मों के कारण नरक भोगते हैं। तो जिस तरह से बिना प्रयास के मानव को दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये बात निश्चित है। बालपन में अपना हित अनहित का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सांसारिक खेलकूद में समय मत गवाओ। तब उन्होंने कहा कि हे मित्रों, जब वृद्धावस्था शरीर को खा जाए, 80 वर्ष के बाद शरीर में कोई कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, कुछ बचता नहीं, तो प्रचंड दीवानी मानव को अनेक प्रकार की कामनाओं में फंसा रहता है। इंद्रियों के तृप्ति में आयुष्पूर्ण हो जाती, भगवान कृपा करके मानव शरीर दिया है। तो हे मित्रों, भगवान प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब बोल रहे हैं तब कि उसके लिए ज़्यादा परिश्रम प्रयत्न नहीं करना पड़े, कारण समस्त प्राणियों की आत्मा स्वयं सिद्ध है। हे मित्रों, तुम लोग अपने दैत्यपना का त्याग करो और आसुरी संपत्ति को छोड़ करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उसकी भलाई करो, उसी में तुम्हारी भलाई है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने जो तुमसे बात कही है ये भगवान नारायण नारद जी को दिया था। वो विज्ञान युक्त ज्ञान संतो विशुद्ध भागवत धर्म कहते हैं। आपको जो ज्ञान स्वयं नारद जी ने मुख से मैंने सुना था, वही बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। परंतु अपने संडा मर्क है ना, इनके गुरु कब मिला ये सब नहीं जानते। तो एक तो हमारे जैसा अभी हम बालक है, तुम्हारे पिता तुमको बाहर जाने के लिए नहीं दिया है, नारद जी तुम्हें कब मिले हमको भी शंका हो रही है। तब बता रहा है प्रहलाद की एक बार की बात है कि हमारी माता कयाधु के में गर्भ था, हमारे पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन में गए थे। इंद्र मेरी माता को, सारे राक्षसों को मार करके हमारी माता को अपने कंधे पर बैठा करके स्वर्ग ले जाना चाहते थे। तो नारद जी वहाँ आ गए, बोले इंद्र तुम क्या कर रहे हो? बोले ये कयाधु को, बोले नहीं इसको नहीं, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त तुम्हारा भाई गर्भ में आया हुआ है, धर्म की बढ़ोतरी करने वाला, इसे तुम नहीं ले जाओ, छोड़ो। तब उनको धिक्कार करके इंद्र को भेज दिया और नारद जी हमारी माता को अपने आश्रम में ले गए
समय पा करके रोज़ हमारी माता को जो है प्रवचन किया करते थे, और वही प्रवचन का हमारे अंदर आत्मसात हुआ है, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे घर में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो घर में साक्षात भगवान का प्रेमी भक्त सेवक अत्यंत निष्पात महात्मा है, नारद जी ने बताया था। तब वही नारद जी का उपदेश हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।